Data entry and keyboarding skills. This is unit number 2. Okay, so let us start with the first topic of this chapter, that is session number 1. Using the keyboard and mouse. How to use them and what is the purpose. ठीक है, हम लोग use क्यों करते हैं, keyboard क्या काम करता है. So all the things are there in this particular topic, that is session number 1. So the computer keyboard and the mouse are primary input devices. आपको पता है ये सारे input devices होते हैं, keyboard, mouse and all. ठीक है. Now what is the purpose of various keys on the keyboard? The keyboard is an input device used to type letters. आपको पता है keyboard किस लिए काम में आता है? For typing the different type of letters, numbers and symbol. आपको numbers type करने हैं, symbols type करने हैं. Okay, there are some arrow keys also. You can use the arrow keys also. Okay, so the next para, the keys on the keyboard are not arranged in any order from A to Z. ये सारी कीज अरेंज नहीं होती हैं A to Z. आपको पता है सारी कैसी लिखी होती हैं? साइमल्टेनियसली कोई भी की कहीं पर भी लिखी होती है. ओके, दे आर अरेंज्ड एज QWERTY, दैट इज so on and so on. Such keyboards are called QWERTY keyboards. ठीक है, आप एक बार अपने कीबोर्ड में देखना, that they are arranged in the form of QWERTY. और वो कौन सी लाइन में मिलेगा आपको कीबोर्ड के अंदर? फर्स्ट लाइन के अंदर, जहां से आपके लेटर्स लिखने हुए स्टार्ट हुए हैं वहां से आपको फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा. जिस भी जगह से, जिस भी लाइन से आपके जो कीबोर्ड के अंदर कीज लिखी हुई है, ठीक है, जहां पर लेटर्स लिखने स्टार्ट हुए हैं उसी लाइन में QWERTY लिखा हुआ होगा. ओके, सो इस टाइप ऑफ कीबोर्ड को क्या बोलते हैं हम? क्वार्टी कीबोर्ड. ठीक है, इस पर्टिकुलर कीबोर्ड का नाम है क्वार्टी कीबोर्ड. So these are the keys, you can see this is the letter key. These keys are used to type letters. Obviously अगर कोई letter key है जैसे कि QWERTY, UIOP, ASD, so these are all the type of capital letters which they have written. ठीक है, capital में लिखे होते हैं सबको, आपको पता है. ठीक है, so these keys are used to write the different type of letters if you want to write. Okay, come on the next page. So the second key is number key. Okay, इसमें numbers you can write different type of numbers is the numbers are there. ठीक है, numbers कैसे लिखे होते हैं आपको पता है? 1 2 3 के फॉर्म में numbers लिखे होते हैं, 1 2 3 4. Now they are arranged in a proper manner. ठीक है, वो अरेंज होते हैं प्रॉपर मैनर में. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 0 9 तक ही नंबर मिलेंगे और उसके बाद फिर 0 मिलेगा डायरेक्ट. फिर आपको डबल नंबर्स लिखने हैं तो आपको 2 बार की प्रेस करनी पड़ेगी, बिकॉज इसके बाद 9 के बाद कोई नंबर नहीं मिलता है हमको. Okay, so they are between 0 to 9 only. Okay, next is arrow keys. You can see these keys are used to control the movement of the cursor. आपको पता है arrow keys क्यों यूज करते हैं हम? For the different movement of the cursor. ठीक है, मूवमेंट करना है आपको, कहीं पर भी अपना कर्सर लेकर जाना है by using upward, left side, right और downwards key. Okay, so we will be using this arrow keys. Okay, next is space bar. Space bar हम लोग क्यों यूज करते हैं? स्पेस बार हम लोग क्यों यूज करते हैं? जस्ट बिकॉज स्पेस बार इज अ टाइप ऑफ बार विच इज जस्ट ओके. सो दिस स्पेस बार इज जस्ट यूज फॉर इफ आपको दो वर्ड्स के बीच में स्पेस लाना है. ठीक है, तो उन स्पेस आप स्पेस कैसे लाओगे उनके बीच में? बाय यूजिंग द स्पेस बार की. ठीक है, दो वर्ड्स के बीच में अगर आपको स्पेसिंग करनी है तो आप कैसे यूज करोगे उसको? बाय यूजिंग स्पेस बार की. नाउ दीज कीज, ऑल कीज वी हैव स्टडीड अर्लियर आल्सो. ठीक है, हमने पहले भी पढ़ी हुई है ये सारी कीज इन द प्रीवियस चैप्टर. जब हम बाकी के चैप्टर्स कर रहे थे तो उसमें से आया था एक चैप्टर कीबोर्ड के अंदर डिफरेंट जो कीज होती है वो किस तरह यूज आती है. ठीक है, नाउ कम ऑन द टैब की. द टैब की हेल्प्स टू इंडेंट टेक्स्ट. The tab key will move the cursor to the next tab stop within a text document. अगर आपको दूसरे टैब तक जाना है, the tab key will move the cursor to the next tab stop within a text document. An application format is used to move from one field to another. अब आपको पता है जब आप एप्लीकेशन टाइप करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर कोई चीज तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी होती है, कोई चीज एकदम राइट हैंड साइड लिखी होती है. ठीक है, कोई चीज एकदम राइट साइड लिखी होती है तो दूसरी चीज लेफ्ट हैंड साइड लिखी होती है. ठीक है, तो उस जगह यू कैन यूज द टैब की. ठीक है, जस्ट फॉर मूविंग द कर्सर. ओके, नेक्स्ट इज ऑल्ट की. The Alt key is a modifier key which is most often used in key combination to perform certain operations. इससे different operations use करते हैं. आपको पता है जब भी आप कोई चीज कोई भी की किसी के साथ प्रेस करते हो तो मोस्टली या तो ऑल्ट प्रेस करते हो या कंट्रोल CTRL यूज करते हो. ठीक है,
या तो कंट्रोल यूज करते हो या ऑल्ट यूज करते हो, इन्हीं दो कीज को प्रेस करके आप बाकी की कीज को प्रेस करते हो। इस की को जनरली हम तब यूज करते हैं जब आपको दूसरी की भी इसके साथ प्रेस करनी हो, ठीक है। ऑल्ट की के साथ कोई दूसरी की प्रेस करनी है या कंट्रोल की के साथ कोई दूसरी की प्रेस करनी है, तब हम यूज करेंगे ऑल्ट की, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज एंटर की और रिटर्न की। आपको पता है एंटर क्यों यूज करते हैं? जस्ट टू मूव द कर्सर इन द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। आपको अगर अपना कर्सर नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है तो यू विल बी यूजिंग एंटर की और द रिटर्न की। ओके, नेक्स्ट इज बैकस्पेस की। किसी भी चीज को इरेज करना है तो यू विल बी यूजिंग बैकस्पेस की। ओके, सबको पता है ये बात। नेक्स्ट इज डिलीट की। इट इज यूज्ड टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। अगर आपने कोई चीज राइट साइड लिखी हुई है, लाइक वी कैन से राइट साइड ही जरूरी नहीं है, आप डिलीट करना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, उसको सेलेक्ट करो, आपको इरेज करनी है कोई चीज तो आप उसको सेलेक्ट कर लो और डिलीट की पे प्रेस करोगे तो वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज शिफ्ट की। आप शिफ्ट की भी यूज करते हो। शिफ्ट की क्यों यूज करते हो? इट इज मोस्टली यूज टू टाइप द कैरेक्टर्स इन अपर केस और सिंबल्स मार्क्ड ऑन द नंबर कीज। आपको पता है जो नंबर कीज होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जो लिखे होते हैं, तो 1 के ऊपर क्या लिखा है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। 2 के ऊपर क्या लिखा है? एट द रेट। प्लीज सी इन द कीबोर्ड इफ यू आर हैविंग द लैपटॉप और पीसी एट योर होम। ओके, तो 1 के ऊपर एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, 2 के ऊपर एट द रेट होता है, 3 के ऊपर डॉलर होता है, ओके सॉरी हैश होता है, 4 के ऊपर डॉलर होता है, 5 के ऊपर परसेंटेज। इन दिस मैनर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स आर रिटन जस्ट अबव द नंबर्स, ठीक है। तो अगर आप शिफ्ट की यूज करोगे, ठीक है, तो उसके लिए आप या तो ये सिंबल्स लिखने के लिए यूज करते हो या फिर कोई चीज अपर केस में लिखनी है, दैट इज कैपिटल लेटर्स में कोई चीज लिखनी है, तो यू विल बी यूजिंग दिस शिफ्ट की। नेक्स्ट इज कंट्रोल की। इट इज यूज टू परफॉर्म स्पेशल टास्क अलोंग विद द अदर कीज। आपको मैंने भी बताया था, या तो कंट्रोल यूज करते हैं, शिफ्ट भी यूज कर सकते हैं या फिर ऑल्ट यूज करते हैं। कोई दो कीज आपको साइमल्टेनियसली प्रेस करनी होती है तो वी विल बी यूजिंग दिस कंट्रोल की, ठीक है। दो कीज आप एक साथ यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस ए, दैट इज आपको पता है कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स इन द सेम मैनर कटिंग के लिए यूज आती है, कंट्रोल प्लस ए से पूरा पोर्शन आपका सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल सी, इससे क्या होता है? कॉपी हो जाता है पूरा पोर्शन। कंट्रोल डी, जो भी चीज है आप जिस भी तरीके से आप यूज करना चाहते हो, शॉर्टकट कीज आर यूज विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ओनली। ओके, नेक्स्ट इज एस्केप। सो इट इज यूज टू एस्केप फ्रॉम प्रोग्राम्स एंड टास्क। आपको पता है जब भी आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो ऑन करते हो, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड, ठीक है, तो बिगिनिंग से जब आप स्टार्ट करते हो तो बिगिनिंग में जब आपको पर्टिकुलर स्लाइड शो से बाहर आना होता है, सो यू हैव टू प्रेस दैट एस्केप की। आप एस्केप की प्रेस करते हो तो आप उस पूरी प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाते हो, पूरे स्लाइड शो से बाहर आ जाते हो। और अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर हो, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई गेम खेल रहा है, ओके, एनीवन इज प्लेइंग द गेम, उसको अपने गेम से बाहर आना है तो वो भी अपनी एस्केप की प्रेस कर सकता है उस जगह। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शनल कीज। So functional keys, they are labeled from F1 to F12. These keys have different meanings depending on which program is running. अब आपके पास आपने देखा होगा F1, F2, F3 कीबोर्ड के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। सो दीज कीज आर जनरली यूज फॉर रनिंग एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। आपको पता है अगर आपको अपना लैपटॉप या पीसी, मेरे लैपटॉप में तो ऐसा है, अगर मैं F7 प्रेस करूंगी तो मेरा जो लैपटॉप है वो एयरप्लेन मोड में चला जाएगा। इन द सेम मैनर अगर मैं F12 प्रेस करूंगी तो मेरी ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी, अगर F11 प्रेस करूंगी तो मेरी ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं F2 प्रेस करती हूँ तो मेरा जो वॉल्यूम है, ठीक है, लैपटॉप की जो भी वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी। F3 प्रेस करूंगी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। F1 प्रेस करती हूँ तो मेरी वॉल्यूम जो है किसी भी चीज की, कोई साउंड मटेरियल है, वो म्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट कीज F1 से F12 जो कि जनरली हम लोग यूज करते हैं फॉर रनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। Okay, next is punctuation key. Sorry, these keys refer to all the keys having punctuation mark. अब आपने देखा होगा प्लस, इक्वल टू, माइनस एंड ऑल, सेमीकोलन, ठीक है, और we can say exclamatory mark, ठीक है। exclamatory mark is not considered in the punctuation, or we can say slash, ठीक है, comma, double dots we can say, ठीक है, semicolon that is, okay, and so on many different type of punctuation marks are there, ठीक है। तो आप पंचुएशन मार्क जब भी यूज करोगे तो वहां पर पंचुएशन कीज यू विल बी यूजिंग, ठीक है। जहां पर भी आपको स्लैश यूज करना है, कॉमा यूज करना है, डबल डॉट्स दैट इज सेमीकोलन इफ यू आर यूजिंग, ठीक है, कोई भी चीज यूज करनी है तो यू कैन यूज पंचुएशन की, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंट स्क्रीन की।
अब आपने मैक्सिमम लैपटॉप्स में, पीसीज में देखा होगा कि देयर इज डायरेक्टली रिटन, या तो कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर प्रिंट स्क्रीन नहीं लिखा होता है, ठीक है, तो वहां पर पीटीआर करके लिखा होता है, ठीक है, दैट इज प्रिंट स्क्रीन अगेन, PRTSC, ठीक है, ये शॉर्टकट की होती है प्रिंट स्क्रीन की, दैट इज PRTSC। इसका क्या मतलब है? प्रिंट स्क्रीन, ओके। या तो अगर बेसिकली अगर आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में प्रिंट स्क्रीन डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है कहीं पर, आप की सर्च करोगे उसमें, इट डिपेंड्स अपॉन लैपटॉप टू लैपटॉप और द कीबोर्ड टू कीबोर्ड, बिकॉज आपको पता है कीबोर्ड भी काफी कंपनीज के आते हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कीबोर्ड टू कीबोर्ड कि आप कौन सा यूज कर रहे हो। तो बेसिकली वहां पर अगर प्रिंट स्क्रीन नहीं लिखा है तो वहां पे लिखा होगा PRTSC, दैट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं वहां पर PRTSC, दैट इज प्रिंट स्क्रीन, ओके। सो नाउ दिस स्क्रीन, आप इस की को यूज क्यों करते हो? अगर आपको द प्रिंट स्क्रीन बटन कैप्चर्स मॉनिटर स्क्रीन एंड व्हेन यू पेस्ट इट ऑन अनदर प्रोग्राम लाइक पेंट, इट पेस्ट द कैप्चर्ड स्क्रीन। आपको पता है जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट होता है, इन द सेम मैनर प्रिंट स्क्रीन काम करता है, ठीक है। अगर आपको कोई आपने जैसे कोई लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर कोई पेज ओपन किया हुआ है, कोई वेबसाइट ओपन करी हुई है, ठीक है। अब आप चाहते हो दैट द इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहते हो कि वो तो सेव हो जाए फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। तो आप क्या प्रेस कर सकते हो? प्रिंट स्क्रीन। इससे क्या होगा? आपका जो लैपटॉप या पीसी का, डेस्कटॉप का क्या हो जाएगा? स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको अपना स्क्रीनशॉट लाना है तो आप क्या करोगे? प्रिंट स्क्रीन प्रेस करोगे, ठीक है। किसका स्क्रीनशॉट लाना है आपको? डेस्कटॉप पे कोई भी स्क्रीन ओपन करी हुई है उसका स्क्रीनशॉट लाना है, तो यू विल बी यूजिंग प्रिंट स्क्रीन, ओके। नेक्स्ट इज पेज अप और डाउन कीज। दे आर यूज्ड टू स्क्रॉल थ्रू वन पेज अप और वन पेज डाउन, ठीक है। दीज आर द बेसिक कीज। या तो आप डायरेक्टली डाउनवर्ड एरो की या अपवर्ड एरो की यूज करके आप कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा? डाउनवर्ड अपवर्ड एरो कीज यूज करोगे आप तो उससे लाइन बाय लाइन आपका चेंज होगा। लेकिन अगर आप पेज अप और पेज डाउन यूज करते हो तो डायरेक्टली आप अगर किसी डाउन पेज पर हो, आपको अप पर जाना है, उसके नेक्स्ट पेज अपवर्ड जाना है, तो आप पेज अप प्रेस करोगे तो डायरेक्टली उस पेज पर पहुंच जाओगे, ठीक है। आप लाइन बाय लाइन आपका कर्सर मूव नहीं करेगा। वेरएज अगर आप अपवर्ड वाला एरो की यूज करते हो तो वहां पर आपकी लाइन बाय लाइन कर्सर मूव होता हुआ ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड इट विल टेक सम टाइम ऑल्सो टू मूव, बिकॉज इट विल लाइक कवर अप द होल पेज, एक एक लाइन कवर करेगा जो भी पेज पर लिखी हुई है। तो इट्स बेटर टू यूज ओवर page up and page down because this is very easy task, okay. Now next is windows key. windows key सबको पता है कैसी दिखती है? this is the shortcut for start menu. आप विंडोज का बटन प्रेस करोगे, जैसे ही आपके कीबोर्ड के अंदर आपने विंडोज का बटन देखा होगा, वहां पर आप जैसे ही इसको प्रेस करते हो वैसे ही आपका ये वाला जो पर्टिकुलर स्टार्ट मेन्यू होती है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिक कीपैड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने देखा होगा जनरली आपके कीबोर्ड पे राइट हैंड साइड मिलता है, ठीक है, दैट इज नम लॉक स्लैश स्टार माइनस, ठीक है, 7 8 9 4 5 6 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग लिखी होती है, उसके बाद प्लस एंटर। सो दिस इज नोन एज न्यूमेरिक टैब. At the right hand side of the keyboard, you must have seen a calculator like keypad. आपने देखा होगा छोटा सा, वहां पर सारे नंबर्स लिखे होते हैं प्लस सिंबल्स भी होते हैं कुछ. It contains numbers from 0 to 9 and some symbols like addition, subtraction, multiplication and all. सबने देखा होगा ये. Usually some laptops keyboard do not have a numeric keypad to save space. कई ऐसे लैपटॉप्स भी होते हैं जिसके अंदर ये वाले न्यूमेरिक कीपैड अवेलेबल नहीं होते हैं, तो नो नीड टू पैनिक, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाया. जस्ट टू मेक योर वर्क इजी इन्होंने सारे नंबर्स इन्होंने एक साथ आपको राइट हैंड साइड में प्रोवाइड करवा दिए. अगर आप सारे नंबर्स एक साथ यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस न्यूमेरिक कीपैड, बिकॉज आपको पता है जो ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, जहां पर 1 के ऊपर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, 2 के ऊपर @ लगा हुआ है, 3 के ऊपर हैश लगा हुआ है, 4 के ऊपर डॉलर लगा हुआ है, तो इस तरीके से ये सारे अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है. नंबर्स जो ऊपर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है. लेकिन जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसमें एक साथ आपको एक ही जगह सारे नंबर्स मिल जाएंगे. तो इट इज जस्ट द अगर आपको अपना काम आसान करना है, जस्ट टू मेक योर वर्क इजी, यू कैन यूज दिस न्यूमेरिक कीपैड. Okay, that's all for this. Next is locking key. Now you must have seen this num lock and caps lock. Now what is the use of both of them? Let us use this also. The num lock key on the numeric keypad is used to switch on or off the numeric keypad. When num lock key is switched off, the keys on the numeric keypad perform other functions like directional arrows instead of typing numbers. अगर आप अपना
नम लॉक को क्या कर देते हो, ऑफ कर देते हो, ठीक है। तो आपका जो जैसे आपने नम लॉक ऑफ कर दिया, ऑन है तब तक तो आपका काम करेगा, ठीक है। जैसे आपने ऑफ कर दिया तो आपका टाइपिंग जो नंबर्स होते हैं उसकी टाइपिंग ना होते हुए उस पर जो बाकी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, जैसे अपवर्ड एरो, ठीक है, जैसे परसेंटेज लिखा हुआ है, जैसे डॉलर साइन लिखा है, जैसे हैश लिखा हुआ है, जैसे @ लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें यूज होंगी। नम लॉक अगर आप ऑन कर देते हो तो आपका जो भी आप नंबर्स टाइपिंग करोगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 आपने टाइप किया तो वो सारे आपके टाइप होते रहेंगे, ठीक है, अगर नम लॉक ऑन है तो। वरना ऑफ है तो जनरली आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हो, आपके ऊपर जो नंबर के ऊपर लिखे होते हैं, जैसे 1 के ऊपर एक्सक्लेमेटरी लिखा हुआ है, 2 के ऊपर @ लिखा हुआ है, 3 के ऊपर हैश लिखा हुआ है, ऐसी जब आप वहां पर देखोगे न्यूमेरिक कीपैड के अंदर तो वहां पर भी 4 के साथ में एरो लगा हुआ है, लेफ्ट एरो, ठीक है, 6 के साथ में राइट एरो लगा हुआ है, 7 के साथ में होम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अगर नम लॉक ऑन करते हो तो आपके नंबर्स ही टाइप होंगे। अगर आप चाहते हो नंबर्स नहीं, मुझे तो दूसरे जो सिंबल्स लिखे हुए हैं नंबर के ऊपर वो टाइप करने हैं, तो आप अपना नम लॉक ऑफ ही रखना, अदरवाइज दे विल नॉट टाइप, दैट्स द थिंग। ओके, नेक्स्ट इज कैप्स लॉक। इफ कैप्स लॉक की इज स्विच्ड ऑन यू विल गेट कैपिटल लेटर्स। ये तो सबको पता है, कैप्स लॉक ऑन होता है तो कैपिटल लेटर्स आते हैं, अदरवाइज इट विल नॉट कम, ठीक है, ये तो सबको पता है इसका यूसेज क्या होता है। नेक्स्ट इज माउस। माउस वॉज नेम्ड एज सच ड्यू टू द शेप एंड साइज ऑफ द डिवाइस। आपको पता है माउस क्यों यूज आता है, जस्ट फॉर क्लिकिंग पर्पस, ठीक है, कहीं पर क्लिकिंग करना है या फिर स्क्रॉल करना है अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, वी कैन यूज द माउस, ठीक है। द कॉर्ड अटैच टू इट कंप्लीट्स द लुक ऑफ अ माउस बिकॉज इट लुक्स लाइक अ टेल। आपको पता है जो वायर अटैच होता है उसको ये कॉर्ड नाम दे रहे हैं और उसी को इट जस्ट लुक्स लाइक अ टेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। हाउएवर कॉर्डलेस माउस इज ऑल्सो अवेलेबल नाउअडेज, बट आपको ये भी पता है कि आजकल इन द प्रेजेंट सिनेरियो वी आर यूजिंग द कॉर्डलेस माउस ऑल्सो, मतलब वायरलेस माउस, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल के माउस में वायर्स नहीं आते हैं, ठीक है, वायरलेस माउस आने लगे आजकल। बाय कंट्रोलिंग द, आजकल नहीं काफी टाइम से आ रहे हैं, काफी ईयर्स से आ रहे हैं। बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन द माउस ट्रांसमिट्स यू टू द कमांड ऑफ द कंप्यूटर। जो भी आप जिस भी तरीके से जहां पर भी क्लिक करना चाहते हो माउस का कर्सर वहीं पर उसी तरीके से यूज होता है जिस तरह से आप उसको मूव कराते हो, ठीक है, जिस तरह से आप माउस को मूव करवाओगे उसी तरह से उसका कर्सर भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, so the next is the pointer on the screen moves on the same direction as you move the mouse। आपने अगर फॉरवर्ड माउस का मूवमेंट किया है तो आपका जो कर्सर है, ठीक है, जो स्क्रीन पर आ रहा होगा वो भी फॉरवर्ड मूव होगा। आपने बैकवर्ड किया माउस का मूवमेंट तो वो भी बैकवर्ड होगा, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मूवमेंट करते हो वहां पर, ठीक है। अब माउस पैड इज नथिंग बट अ नॉर्मल क्लॉथ मैट अंडर माउस। आपने देखा होगा माउस के नीचे एक मैट आता है, ठीक है, वो एक जनरली किस लिए काम आता है, जस्ट बिकॉज उससे फ्रिक्शन अच्छा बना रहे हैं और आपका माउस का मूवमेंट अच्छा बना रहे हैं, ठीक है। तो वो होता कुछ नहीं है, वो इट इज जस्ट अ क्लॉथ मैट, ठीक है। आप उसको यूज ना भी करो तो भी आपका माउस काम करेगा, बट उससे फ्रिक्शन कम आएगा तो आपका माउस का मूवमेंट प्रॉब्लम कर सकता है। दैट्स व्हाई दे आर कीपिंग अ माउस पैड जस्ट अंडर द माउस, ठीक है, आपने देखा होगा सबने। Mouse can be used to select menu commands, resize windows, select actions from screen icons, etc. वो different type of actions perform करता है, कौन? Mouse. The basic mouse has 2 buttons. अब हमारे माउस में कितने बटन्स हैं? 2 बटन्स हैं, आप सबने देखे हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट। बट सम माउसेज हैव अ स्क्रॉलिंग व्हील टू। बहुत सारे माउसेज में, जनरली सब में ही होते हैं स्क्रॉलिंग व्हील। सबने देखा होगा स्क्रॉलिंग व्हील क्यों यूज करते हैं हम लोग, जस्ट फॉर स्क्रॉलिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स द पर्टिकुलर एरो, ठीक है, जो सॉरी द कर्सर। ओके, सो इट इज यूज्ड फॉर स्क्रॉलिंग पर्पस। यूजिंग द एरो पॉइंटर you can choose command by clicking the left mouse button और द राइट एंड। आप अगर लेफ्ट माउस बटन यूज करोगे तो वहां पर आप डिफरेंट कमांड्स परफॉर्म कर सकते हो, मतलब आपको जो भी चीज सिलेक्ट करनी है आप लेफ्ट माउस बटन यूज करके सिलेक्ट कर सकते हो। अब राइट साइड जो राइट क्लिक करके जो हम करते हैं माउस बटन, ठीक है, यूज, वो क्यों काम आता है? वो कुछ स्पेशल कमांड्स को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। ओके, वो आपको हर जगह आपको नॉर्मल क्लिकिंग करनी है, नॉर्मल क्लिकिंग के लिए लेफ्ट बटन ही यूज आता है। अगर आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्लिकिंग करनी है तो उसके लिए राइट बटन यूज आता है, ठीक है। ऑलवेज प्लेस द अपर टिप ऑफ द पॉइंटर इन द मिडल ऑन द ऑब्जेक्ट और ऑन द वर्ड विच यू वांट टू सेलेक्ट। मतलब अपर जो टिप है उसकी कहाँ रखनी चाहिए? हमको मिडल में रखनी चाहिए। ये किसकी बात कर रहे हैं? कर्सर की बात कर रहे हैं और माउस की बात कर रहे हैं। सो यू कैन सी दिस इज अ माउस, ठीक है। माउस में एक लेफ्ट बटन होता है, इंडेक्स फिंगर होती है,
ठीक है। वन राइट बटन इज देयर, दैट इज फॉर मिडल फिंगर, ठीक है। लेफ्ट बटन इंडेक्स फिंगर के लिए होता है, राइट बटन मिडल फिंगर के लिए होता है, बीच में एक स्क्रॉलर होता है, ठीक है, स्क्रॉल व्हील होती है, उससे आप अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स अपना जो कर्सर है वो मूव करवा सकते हो, ठीक है, पेज अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मूव करवा सकते हो। ओके, सो yeah, so only do these 2 to 3 topics are left. Okay, so